अब हम डिस्कस करेंगे ईओसिन स्टेनिंग। ठीक है, ईओसिन स्टेनिंग हमें हेमाटोक्सिलिन स्टेनिंग डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ईओसिन स्टेनिंग। ईओसिन कॉमनली यूज एज काउंटर स्टेन अलॉन्ग विद हेमाटोक्सिलिन स्टेन। लाइक काउंटर स्टेन इसलिए इसे हम कहते हैं क्योंकि ये हम हेमाटोक्सिलिन स्टेन के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हेमाटोक्सिलिन स्टेन ने हमारा न्यूक्लियस को जाके उसने करना है स्टेन, और फिर साइटोप्लाज्म रह गया। साइटोप्लाज्म को स्ट्रेन करने के लिए हम ईओसिन यूज़ करते हैं। तो एज अ काउंटर स्ट्रेन्स के तौर पर दोनों ही इंडिविजुअली तौर पर दोनों यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, ईओसिन इज सिंथेटिक स्टेन, सिंथेटिक स्टेन है। ठीक है, डाइज है, क्योंकि जो हमारे पास हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इनकी क्लासिफिकेशन में, कुछ डाइज हैं जो कि सिंथेटिक्स डाइज हैं, कुछ नेचुरल डाइज हैं। तो ईओसिन क्या है, इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक डाइज। ठीक है, तो एक ग्रुप है स्टेन्स का जिसमें से ये बिलोंग कर रही होती है। ईओसिन, अब इसकी टाइप आ जाती है कि कौन सी टाइप है। ईओसिन इज़ अ टाइप ऑफ एसिटिक डाई। सो साइटोप्लाज्म्स, मसल फाइबर्स, आरबीसीज, कनेक्टिव फाइबर्स और इटीसी शो अफिनिटी फॉर द ईओसिन्स। ठीक है, ये जो जितने भी हैं हमारे पास ये साइटोप्लाज्म, मसल फाइबर्स, आरबीसीज और कनेक्टिव टिश्यूज़ आर फाइबर्स, जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स शो करते हैं एफिनिटीज़ फॉर ईओसिन। लेकिन बेस्ट जो हमारे पास शो साइटोप्लाज्म हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं ईओसिन के लिए, वो हम स्टेन कर साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे फिर ईओसिन हैव एक्सीलेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनिंग डिफरेंट टिश्यू कंपोनेंट इन डिफरेंट शेड्स रेंजिंग बिटवीन येलो टू डीप रेड। अब ये हमारे पास इसके ईओसिन के पास एक ये प्रॉपर्टी भी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट टिश्यू कंपोनेंट होंगे। लाइक हमारे पास अगर साइटोप्लाज्म में मसल फाइबर, आरबीसी, कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना, तो इन सब को वो एक डिफरेंट शेड में कलर देगा। अब शेड से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो वो शेड है हमारे पास ऑरेंज टू डीप रेड। ये एक एमसीक्यू का पॉइंट आ जाता है कि इसमें डिफरेंट शेड्स में ईओसिन जो है वो अपनी स्टेन्स को कलर देती है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से। देन डिफरेंट वेरिएंट ऑफ ईओसिन आर अवेलेबल। ठीक है, हमारे मार्केट में हमारे पास डिफरेंट ब्रांड ऑफ ईओसिन आर अवेलेबल हैं हमारे पास। ईओसिन YBS, ठीक है, YBS ये ना हमारे पास एक डिफरेंट स्टैंड ऑफ ब्रांड इसके अवेलेबल हैं। ठीक है, बट ईओसिन Y इज़ कॉमनली यूज़। ठीक है, Y जो है मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है। ऑरेंज G, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद ईओसिन इज़ अ सोल्यूबल इन बोथ वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, ईओसिन बोथ वाटर एंड अल्कोहल में सोल्यूबल हो जाता है। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं इस पूरे टॉपिक्स में अभी तक, वो यही है। हमारे पास ईओसिन जो है वो एक सिंथेटिक सोर्स है। ठीक है, और काउंटर स्टेन के तौर पर यूज़ होती है, और ये एसिटिक डाई है, लेकिन साइटोप्लाज्म अदर देन न्यूक्लियस ये जाके हमारी क्या करती है, स्टेन्स कर देती है। और ये शेड की रेंज क्या है, ऑरेंज टू डीप रेड इसकी शेड की रेंज है। और इस पर डिफरेंट हमारे पास ब्रांड, ठीक है, बैंड आते हैं ईओसिन के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिसमें बैंड YS और B। ठीक है, जो हमारे पास कॉमनली ब्रांड यूज़ होता है बैंड, वो ईओसिन Y का मोस्टली कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बात भी याद रखने की बात है कि अल्कोहलिक और वाटर दोनों में सोलेबल है। ठीक है, अब इसका ना इंटीग्रेडिएंट्स बहुत आसान से हैं। ईओसिन पाउडर 1 ग्राम। ठीक है, डिस्टिल वाटर जिसमें हमने इसको डिज़ोल्व करना है। डिस्टिल वाटर है हमारे पास 100 ml, इसमें डिज़ोल्व आउट कर लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास K2C Cr2O7। ठीक है, ये हमारे पास मेटेलिक सब्सटेंस है, इसको हमने भी डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है। और प्रिपेयर स्पॉन्टेनियसली, इन तीन दोनों को प्रिपेयर हमने स्पॉन्टेनियसली करना है। देन मिक्स बोथ सॉल्यूशन, इन दोनों फिर सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये इसकी प्रिपरेशन है। उसके इंटीग्रेडिएंट्स के बारे में भी इधर लिखा हुआ है। ठीक है,